Hello my fit family, welcome back to our channel. So today I will be busting 5 more common workout myths that might be holding you back from achieving your fitness goals. Let's dive in and discover what's best when it comes to fitness so that you can work smarter and not harder. So let's get right into our video. तो पहला वर्कआउट मिथ है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ ओनली फॉर द यंग पीपल। तो ये एक मिथ है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है सिर्फ यंगर पीपल के लिए है, ओल्डर पीपल के लिए नहीं है। ये बिल्कुल भी गलत है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबके लिए बेनिफिशियल है, स्पेशली ओल्डर पीपल के लिए। अब देखते हैं कि ओल्डर पीपल के लिए बेनिफिशियल क्यों है। देखिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है ना, मसल मास हमारा लॉस होने लगता है, कम होने लगता है, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। तो इस प्रोसेस को या तो हम स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर रिवर्स कर सकते हैं थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जो है हम अपनी बोन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बोन डेंसिटी बढ़ती है और जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा भी बहुत हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जो है मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे फैट बर्न करने में बहुत ही आसानी रहती है और वेट भी मैनेज रहता है। और आपने कई बार देखा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और लोगों को जो है गिरने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जो है आपकी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे आपको गिरने की प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती है। साथ ही में जो आप डेली के जो टास्क हैं, जो चोर्स हैं, वो बहुत ही आराम से, कॉन्फिडेंटली और इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं। तो बिना ये सोचे समझे कि आप यंग हैं या ओल्ड हैं, इसके फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स को उठाने के लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें। नेक्स्ट वर्कआउट में ये है कि नो पेन एंड नो गेन। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अच्छा खासा रिजल्ट चाहिए तो आपको ड्यूरिंग द वर्कआउट एंड आफ्टर द वर्कआउट वो पेन फील करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि एक फिटनेस मिथ है। यहाँ पर मैं बात करूँगी डिस्कम्फर्ट वर्सेस पेन। जब आप शुरू में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि आपने मसल्स को चैलेंज किया होता है, जिसे हम कहते हैं डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस, जो कि नॉर्मल है, थोड़े दिन में सबसाइड हो जाता है, क्योंकि आपकी जो है धीरे धीरे टाइम लगता है बॉडी को या फिर मसल्स को अडेप्ट होने में। वहीं अगर ये सोरनेस जो पेन है वो लंबे वक्त तक रहता है और आप फिर भी अपने आप को पुश करते हैं, अपनी बॉडी की नहीं सुनते हैं, तो आप अपने आप को ओवर ट्रेन करते हैं, बर्नआउट करते हैं, कहीं ना कहीं आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जॉइंट्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो बिना पेन में रहे भी आप अच्छे खासे रिजल्ट्स पा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस। पेन में रहने की ज़रूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है कि आपका फॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और वेल स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्लान होना चाहिए। तो अपनी बॉडी की सुने ज़रूर। जब आपको पॉज लेना है, रुकना है, तो रुके ज़रूर। अपनी एक्सरसाइजेस को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करें, क्योंकि रिकवरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी फिटनेस या फिर वर्कआउट। क्योंकि अगर आप रिकवर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बेटर रिजल्ट्स के लिए, अच्छी रिकवरी के लिए आप अपनी बॉडी को रेस्ट भी दें, अपनी बॉडी की सुने भी ज़रूर। तो नो पेन एंड नो गेन इज़ अ फिटनेस मिथ एंड इट कैन लीड टू इंजरी एंड बर्नआउट। तो अपनी बॉडी की सुने। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेन में रहना है तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फोकस करें कंसिस्टेंसी पे, प्रॉपर फॉर्म पे, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन पे और रिकवरी पे फॉर द सस्टेनेबल रिजल्ट्स। थर्ड वर्कआउट मिथ है यू कैन आउट ट्रेन और सरपास अ बैड डाइट। एक्सरसाइज करने के अपने ही फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स हैं, लेकिन अपनी पुअर डाइट को या फिर अनहेल्दी फूड को कॉम्पनसेट करने के लिए एक्सरसाइज करना गलत है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि देखिए, आपने जो है एक स्लाइस कंज्यूम किया पिज़्ज़ा का, जिसमें 300 से 400 कैलोरीज होती हैं। कैलोरीज को कंज्यूम करना बहुत ही आसान है। यही 300 से 400 कैलोरीज को बर्न करने के लिए या तो आपको 30 to 45 मिनट्स का वर्कआउट करना पड़ेगा। तो हमेशा अनहेल्दी फूड को कॉम्पनसेट करने के लिए ज़्यादा वर्कआउट करना ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। और आपकी पुअर डाइट में जो है एसेंशियल वाइटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन हो गया, ये सब भी मिसिंग हो गए। तो अगर आप अच्छी खासी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं ना बिना प्रॉपर न्यूट्रिशन के, तो आप जो है थकने लगेंगे, आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी और आप अच्छे खासा वर्कआउट में परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग या फिर फैट लॉस है ना, तो भी आपके लिए पुअर डाइट बहुत ही नुकसान हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो जो है आपको अच्छा खासा प्रोटीन लेना होगा। वहीं अगर आपका टारगेट फैट लॉस है तो आपको एक हेल्दी बैलेंस्ड मील लेना होगा। और पुअर डाइट से जो है आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हो गई। तो कंसिस्टेंटली अगर आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं ना, तो आप उसे एक्सरसाइज से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, एक्सरसाइज इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन टू हैव गुड रिजल्ट्स। यू शुड हैव अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फिजिकल एक्टिविटी एंड अ बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट वर्कआउट मिथ है स्ट्रेचिंग इज इम्पॉर्टेंट बिफोर द वर्कआउट। देखिए, यहाँ पर मैं 2 टाइप की जो स्ट्रेचिंग होती है उनके बारे में बात करूँगी। एक होता है डायनामिक वार्म अप और एक होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग।
डायनामिक वार्म अप जो है हम एक्सरसाइज से पहले करते हैं, जिससे कि हमारे फुल रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होता है, मसल्स जो है वार्म अप हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि हमारी मसल्स और बॉडी जो है वर्कआउट के लिए रेडी हो जाती हैं। वहीं स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जिसमें जो है हम एक पोज को 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, उससे हमारे ना तो मसल्स का या फिर मसल्स का टेम्परेचर बढ़ता है, ना तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, ना ही हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे कि मसल जो है रेडी नहीं होती हैं वर्कआउट के लिए। तो इंजरी के चांसेस कम नहीं हो जाते बल्कि बढ़ जाते हैं। वर्कआउट करने से पहले हमारा जो मेन इंटेंशन ये होता है कि हमें मसल्स को एक्टिवेट करना है, ना कि उन्हें स्ट्रेच करना है या फिर इलोंगेट करना है। मसल्स को स्ट्रेच करने से क्या हो जाता है कि मसल्स की जो पावर जनरेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि हमारा फॉर्म भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वर्कआउट से पहले जो है आप डायनामिक वार्म अप को इंक्लूड कर लें, जैसे कि लेग स्विंग्स हो गया, आर्म सर्कल्स हो गया, स्क्वाट्स कर लिया, लंजेस कर लिया, जिससे कि आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मसल्स और जो बॉडी है आपकी वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएगी। वहीं स्टैटिक स्ट्रेचिंग के बाद क्या होता है कि आप अपने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया होता है, आपकी मसल्स वार्म होती हैं, आराम से स्ट्रेच हो जाएंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और आपको रिकवरी भी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि वर्कआउट से पहले जो है आप डायनामिक वार्म अप करें ताकि आपकी बॉडी रेडी हो जाए वर्कआउट के लिए, और वर्कआउट के बाद जो है स्टैटिक स्ट्रेचिंग करें ताकि जो है आपकी रिकवरी और मसल्स जो है फ्लेक्सिबल हो जाए। तो नेक्स्ट वर्कआउट मिथ है रेस्ट डेज मीन्स डूइंग नथिंग। तो ये एक फिटनेस मिथ है कि रेस्ट डे का मतलब होता है कुछ नहीं करना। देखिए, रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिकवरी के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट बेड रेस्ट। तो अपने वर्कआउट शेड्यूल में जो है एक्टिव रेस्ट डे को इंक्लूड ज़रूर करें, जिसमें कि वॉकिंग हो सकता है, लाइट योगा हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकता है। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी मसल स्टिफनेस को कम किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होगा, जिससे जो है आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपके इंजरी के चांसेस कम होंगे और अपने आप को ओवर ट्रेन करने से भी आप बचाएंगे। और रेस्ट डेज इंक्लूड करने से आपको एक मेंटल ब्रेक भी मिलता है, जिससे कि आप रिफ्रेश्ड, मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड फील करते हैं। तो रेस्ट डेज का मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी। रेस्ट डेज का मतलब है जेंटल मूवमेंट्स आप इंक्लूड करें, जिससे कि आपकी रिकवरी अच्छी हो और आप अपने लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकें। Thanks for joining as we have debunked 5 common workout myths. So my friends, train hard, fuel right and stay consistent. Till then, bye-bye, take care and stay active.